एक कहने लगा कि हम आपका राज क्यों रखें, हम तो लोगों को बताएंगे कि नया दीन हमारे पास भी आया और हमने भी मुस्तरद कर दिया। बात यहाँ तक भी रहती तो ये एक अमर आखिर था, लेकिन हमें तारीख बताती है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम वापस पलटे तो उन्होंने दो रोया कितारों में ओबाशों को खड़ा किया और उनके हाथों में पत्थर दिए। जब मेरे हुजूर चलते वो हुजूर के कदमों पे पत्थर मारते, एक कदम पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर दूसरे पे पलटते, दूसरे पे पत्थर लगता तो मेरे हुजूर वापस पहले पे पलटते। शिद्दत दर्द और एहसास करब से थक कर मेरे हुजूर नीचे ज़मीन पर बैठ जाते, उनके दो ओबाश आगे बढ़ते, हुजूर अलैहिस्सलाम को कंधों से पकड़ कर खड़ा करते, मेरे हुजूर फिर चलते, वो फिर पत्थर मारते। इतने पत्थर मारे गए कि चांद से खूबसूरत पिंडलियां खून से नुचड़ने लगी। नालैन थे कि खून से भर चुके थे, अब मजीद चलने की भी सकत बाकी नहीं थी। एक फरिश्ता हाजिर खिदमत है, अगर कहें तो अभी दोनों पहाड़ों को मिलाकर पूरी बस्ती को ही मलिया मेट कर देते हैं, लेकिन हुजूर फरमाया कि मैं रहमत बन के आया हूँ, जहमत बन कर नहीं आया। पत्थर खाकर दुआएं देना ये एक पैगंबर का ही हौसला हो सकता है। हमारी तो तकरीर पे कोई सुबहान अल्लाह ना कहे तो हमारा मिजाज बिगड़ जाता है। आज का खतीब कहता है कि मुझे बुलाने से कबल इतने अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, मैं फिर बात करने के लिए आऊँगा। आज कहा जाता है जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो जनाब गाड़ी पेट्रोल से चलती है और पेट मेरे बच्चों को भी लगा हुआ है। कौम को ये सारे बातें कौन सुना रहा है, जिसका वक्त लेने के बाद लोग महीना महीना दावती अमल में मसरूफ रहते हैं, जिसके पिंडाल में दाखिल होते ही जोरदार नारों का इस्तकबालिया पेश किया जाता है, जिसके हाथ को चूम कर आंखों से लगाना लोग अपने लिए सादत और एजाज समझते हैं, वो कह रहा है जब किताब मुफ्त नहीं तो तकरीर मुफ्त क्यों। तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है तो मैं कहना चाहूँगा साहिब, तू गाड़ी के खर्चे, पेट्रोल का रेट, किताबों की कीमत गिनवाता है, आ ज़रा देख मेरे रसूल का अंदाज़े तबलीग। लोग पत्थर मारते हैं, मेरे रसूल मिठी बोली से बात करते हैं। लोग ओजरियाँ डालते हैं और हुजूर झोली उठाकर हदायत की दुआएं करते हैं। इतनी कठिन तबलीग और फिर रब का ये हुक्मनामा, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब आप फरमा दीजिए लोगों मैं तुमसे दीन की तबलीग का कोई सिला, कोई उजरत, कोई इवस, कोई तनख्वाह, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। तुम बात सुनना नहीं चाहते थे, मैंने पैगाम तुम्हारी रूहों में उतारा, मैंने तुम्हें दीन की दावत दी, तुमने आगे से पत्थर उठा लिए, मैंने रब की तौहीद सिखाना चाही, तुमने रुख मोड़ लिए। आज दीन रूहों में उतारने के बाद भी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे कराबतदारों से प्यार करना, मेरे करीबियों से मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते को कायम रखना। इस पर उलामा ने गुफ्तगू की है और कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब ये कहा कि पहले कि मैं कुछ नहीं मांगता, तो बाद में कराबतदारों की मोहब्बत का सवाल क्यों रखा गया। अगरचे ये कोई मादियत की चीज़ नहीं थी, लेकिन बहर के वसीले की एक सूरत तो बनती है। तो उलमा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा यह भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगा था, इसमें भी उम्मत की ही भलाई पेश नज़र थी कि अगर तुम मेरे अहले बैत नबूवत से प्यार करोगे तो फ़ायदा मेरा नहीं, फ़ायदा तुम्हारा ही है, कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और फ़ायदा देखिए कितना बड़ा, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कब तक? जब तक तुम कुरान और अहले बैत नबूवत के दामन को पकड़ के रखोगे। इतनी बड़ी ज़मानत कि तुम कभी गुमराह नहीं होगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत से मोहब्बत का दर्स इरशाद फरमाया, अपना अमल सामने रख दिया, कौलन तरगीबाना और तरहीबाना दोनों अंदाज में उम्मत को ताकीद की।
फरमाया लोगों मैं तुम्हें अहले बैत के मामला में अपने रब का खौफ याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अपने रब की याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामला में अपने रब की याद दिलाता हूँ। तो कभी फरमाया लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है, और मुझ मोहम्मद से प्यार करो इसलिए कि मैं तो रब का भी महबूब हूँ। और फरमाया मेरे अहले बैत से प्यार तुमने मेरी वजह से करना। अहले बैत रसूल से प्यार की वजह इल्लत सबब क्या है? मेरे हुजूर हमारे तुमने इसलिए प्यार करना है कि वो मेरे अहले बैत, वो मेरे घर वाले हैं, तुमने इसलिए उनसे प्यार करना है। फिर अपना अमल उम्मत के सामने रख दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ कितना प्यार किया करते थे कि मेरे हुजूर कभी शहजादों को अपनी गोद में बिठाते हैं, कभी अपने मुबारक सीने पे खड़ा करते हैं, तो कभी हुजूर उनको अपने कंधों पे उठा लेते हैं, कभी अपनी मुबारक ज़ुबान उनके मुंह में रखते हैं और उनकी ज़ुबान कभी अपने मुबारक मुंह में रखते हैं, और कभी हुजूर दुआ के हाथ उठाते हैं, ए अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, मालिक तू भी इनसे प्यार फरमा, और मालिक जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। क़यामत तक मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ है उस शख्स के नाम जो ये चाहे कि रब रब हो के मुझसे प्यार करे, तो क्या करे? सादा सा नुस्खा कीमिया दे दिया कि तुम मेरे बेटे हसन से प्यार करना, तुम मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत करना, मैं मोहम्मद दुआ देता हूँ रब रब हो के तुमसे प्यार करेगा। फरमाया कि तुम इनसे प्यार करना। अल्लाह अकबर। और कभी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दोनों शहजादों के हाथ पकड़ते हैं और हुजूर फरमाते लोगों जिसने मेरे बेटे हसन से प्यार किया, जिसने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत की, जिसने इनके बाबा अली से प्यार किया, जिसने इनकी वालिदा फातिमा से वफा की, फरमाया जिसने इन चारों से प्यार किया कल क़यामत के दिन महशर में मोहम्मद के साथ खड़ा किया जाएगा। कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फिरास होते हैं। हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा नन्ही उम्र है, सुर्ख रंग की कमीज़ें पहनी हैं, अभी नया नया चलना सीखा है, मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं। मेरे हुजूर से गिरते हुए शहजादे देखे नहीं जाते। मेरे हुजूर अपना खुतबा अपना मिंबर छोड़कर जाके शहजादों को उठा के अपनी गोद में बिठा लेते हैं और हुजूर फरमाते लोगों रब ने सच फरमाया है, औलाद बड़ी आजमाइश है। फरमाया मैं खुतबा दे रहा था, मैं मिंबर पर वाज कर रहा था, लेकिन मुझसे गिरते हुए शहजादे देखे नहीं जा सके। और कभी हज़रत शद्दाद रदी अल्लाह ताला अपनी कहानी सुनाते हैं, फरमाते हैं कि एक दिन हम हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। दौरान नमाज आका करीम अलैहिस्सलाम का सजदा इतना तवील हो गया कि कहते मेरे दिल में अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात गुजरने लगे। मुझसे रहा ना गया तो मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही आखिर वजह क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सर अनवर उठा क्यों नहीं रहे। फरमाते जब मैंने सर उठा के देखा तो मंजर बड़ा खूबसूरत था। मंजर क्या था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर सजदे में रखा है और महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक पुश्त पे इमाम हुसैन बैठे हुए और हुजूर सर सजदे से नहीं उठाते, क्यों? कहीं मेरा हुसैन मेरी पुश्त से नीचे ना गिर। और कभी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा है। तो जब ये खूबसूरत मंजर देखा तो ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, वाह वाह कैसी खूबसूरत सवारी मुयस्सर आ रही है। तो हुजूर मैं उमर सवारी देख रहे हो, ज़रा शाह सवार भी देखो, मेरा बेटा भी तो देखो ना कितना प्यारा है। सारी जिंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा के रखा। किस उम्र में उठा के रखा? जब वो 3, 4 या 5 साल की उम्र को था। कभी हुजूर अपना मिंबर अपना खुतबा छोड़ के जाके गिरते हुए हुसैन को उठाते हैं और कभी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तूल दे देते हैं कि कहीं मेरा हुसैन मेरी पुश्त से नीचे ना गिर जाए। और कभी हुजूर अपना जो है वो
कंधा पेश कर देते हैं और हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा लेते हैं। मुझे कहने दीजिए, सारी ज़िंदगी मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा के रखा। कभी मिंबर छोड़ के उठाया, तो कभी सजदे को तूल देकर उठाया, तो कभी अपने कंधों पे उठाया, तो कभी अपने सीने पे बिठाया। सारी ज़िंदगी मेरे रसूल ने हुसैन इब्न अली को उठा के रखा। फिर करबला के अंदर लोगों ने देखा कि हुसैन इब्न अली के अपने बच्चे तो गिरे हैं, मोहम्मद अरबी का दीन नहीं गिरा। फिर हुसैन इब्न अली ने दीन रसूल के परचम को उठा के रखा और इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि क़यामत तक खून हुसैन का सदका ये परचम बुलंद हो रहा है। ये जितनी भी रौनकें हैं आज इस्लाम के दामन में, ये सदका है आले रसूल के खून का, ये सदका है खून हुसैन का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे हुजूर कितना प्यार किया करते थे। सहाबी का नाम है हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते कि मैं एक दिन रात के वक़्त महबूब अलैहिस्सलाम की दहलीज़ पे हाजिर हुआ। मुझे कोई काम था, मैंने महबूब अलैहिस्सलाम से जाकर अपना दुखड़ा अर्ज़ किया। महबूब इतने करीब थे कि हुजूर इस्लाम ने मेरा दुखड़ा हल कर दिया। फरमाते दौरान गुफ्तगू मैंने गौर किया कि महबूब अलैहिस्सलाम की चादर अनवर में किसी चीज़ की हरकत का एहसास है, तो मुझसे रहा ना गया, तो मैंने पूछ ही लिया, ए बंदा नवाज, ये चादर के अंदर क्या है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर को ही खोल दिया और हुजूर फरमाया, हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हैं, दूसरे पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हैं। हुजूर ने यूं पहलुओं में अपने शहजादों को रखा है। और कभी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी कहानी सुनाते हैं। फरमाते एक दिन मैं अपनी वालिदा से अर्ज़ की, अम्मी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं मगरिब की नमाज महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे ना पढ़ कर आऊँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने लिए और आपके लिए बख्शिश की दुआ भी करवाऊँगा। तो माँ ने कहा, बेटा फिर देर क्यों करती हो, जल्दी हुजूर की चौखट पे पहुँच जाओ। फरमाते कि मैंने माँ से इस शर्त पर छुट्टी ली कि मैं आपके लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाऊँगा। फरमाते जब दर हबीब पे हाजिर हुआ, मगरिब की आज़ान का वक्त करीब था। आज़ान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, लोग नमाज मुकम्मल करके घरों को चले गए और मैं वहीं कोने में बैठकर फिर इंतज़ार करने लगा। और वक्त इतनी तेज़ी से सिमटा के इशा की आज़ान का भी वक्त हो गया। आज़ान हुई, इकामत कही गई, महबूब अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, सहाबा नमाज मुकम्मल करके घरों को चले गए और मैं वहीं कोने में बैठकर फिर इंतज़ार करने लगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगता तो अदब माने आ जाता कि हुजूर तो अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, खलल क्यों पैदा किया जाए। घर जाने का इरादा करता तो कदम रुक जाते कि एक नमाज की छुट्टी लेकर आए थे, अब नमाजें भी 2 हो गई हैं, बग़ैर दुआ के चले गए तो माँ नाराज़ हो जाएगी। माँ ने तो छुट्टी सी शर्त पे दी थी कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ ज़रूर करवाना। फरमाते इसी कशमकश में बैठा सोच रहा था कि क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद आका करीम अलैहिस्सलाम अपने मुसल्ला इमामत से उठे और काशाना अक़दस की तरफ बढ़ने लगे। तो मेरा दिल धड़कने लगा कि हुज़ैफ़ा अब तो मौका हाथ से जा रहा है, और अगर हुजूर घर चले गए तो फिर क्या होगा, सुबह मुलाकात होगी। फरमाते कि गैर इरादी तौर पर, ना चाहते हुए भी मेरे कदम कुछ तेज़ हुए और कदमों की आहट और आवाज़ पैदा हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में बगैर पीछे देखे फरमाया, मन हाजा, कौन है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है? हुज़ैफ़ा तो नहीं है? कुल तो नाम, जी जी हुजूर मैं हुज़ैफ़ा ही हूँ। हुजूर मैं हुज़ैफ़ा, अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे। बता काम क्या है, बता काम क्या है। अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या। बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है, बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अभी हुज़ैफ़ा घर से नहीं चले थे कि हुजूर को पता था हुज़ैफ़ा किस बात की छुट्टी लेकर आ रहे। अल्लाहु अकबर। और उलमा ने ये बात लिखी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दहलीज पर पहुंचकर
हम जो अपने दुखड़े, अपने दर्द, अपनी कहानियां सुनाते हैं, कहा ये सब कुछ सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए होता है, वरना वो महबूब तो वो है जो बंद लबों की कहानियां भी जानते हैं, वो तो बंद सीनों के दर्द भी जानते हैं, उनकी निगाहों से कुछ भी पोशीदा नहीं। और अगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो वो हज़रत वाबिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछ लीजिए। मजलिस रसूल लगी है, अल्लाह के रसूल जलवा फिराज़ सहाबा तशरीफ़ फरमाए। हज़रत वाबिसा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते मैं आके मजलिस में बैठ गया, निगाह कर्म हुई तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया उदनु या वाबिसा, वाबिसा दूर क्यों बैठे हो, ज़रा करीब आ जाओ। फरमाते मैं करीब हुआ तो हुजूर ने फिर फरमाया वाबिसा और करीब आ जाओ। फरमाते मैं और करीब हुआ तो हुजूर फिर फरमाया वाबिसा अभी भी दूर बैठे हो, ज़रा नेड़े आ जाओ। फरमाते मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं महबूब अलैहिस्सलाम के इतने करीब हुआ, इतने करीब हुआ कि मेरे घुटने महबूब के घुटनों से छूने लगे। यार इतने करीब बिठाकर भी भला कोई सबक याद करवाता है, कोई बात पूछता है। पीर साहब भी कहते हैं कि ये मेरी मसनद है, तुम ज़रा पीछे होकर बैठो। उस्ताद शागिर्द के अंदर भी एक जो है वो फ़र्क नज़र आने लगा। लेकिन ज़ाब्ते ज़रा देखिए मोहब्बत के क्या हैं। आने वाले को इतना करीब बिठाया, इतना करीब बिठाया कि घुटने घुटनों से छू रहे, और इतने करीब बिठा कर क्या फरमाया, फरमाया कि वाबिसा आप कोई सवाल पूछने आए हैं? अर्ज़ की जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया। अल्लाह अकबर। फरमाया वाबिसा जो आप पूछने आए हैं वो आप पूछेंगे या हम बता देंगे क्या पूछने आए हैं? अल्लाह अकबर। बंदा मिट ना जाए आका पर तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया वाबिसा जो आप पूछने आए हैं वो आप पूछेंगे या हम बता देंगे क्या पूछने आए हैं? अर्ज की कि हुजूर अगर आप बता दें फिर तो हद हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाबिसा आप ये पूछने आए हैं कि खैर क्या है और शर क्या है, यही आपका सवाल है? जी हुजूर यही मेरा सवाल है। फरमाया कि वाबिसा इसका जवाब अपने आप से लेना है या जवाब भी हम बता दें? अर्ज की हुजूर का जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों पैदा होता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 3 उंगलियां उनके सीने पे मारते हुए फरमाया, फरमाया वाबिसा ये मुफ्ती अंदर बैठा है, इसी से पूछ लिया करो कि खैर क्या है और शर क्या है, ये दिल तुम्हें गवाही देगा कि हकीकत क्या है। अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश खड़े। अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल आता होगा मैं तो इतना बड़ा सवाल लेकर आया, सोच रहा था कहूँगा कैसे, और महबूब इतने करीम है कि बात लबों तक भी नहीं पहुँचने दी और मसला हल कर दिया। फरमाया हुज़ैफा अल्लाह तुझे भी बख्शे, तेरी माँ को भी बख्शे, बता काम क्या। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद ही वक्फ़ा सुकूत तोड़ा और हुज़ूर मैं हुज़ैफा सुनो, इन्ना हादा मालकुन लम यंज़िलिल अर्द कत्तु। फरमाया अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो आज से कबल कभी ज़मीन पर नहीं आया। अभी अभी एक फरिश्ता मेरे पास आया था जो आज से कबल कभी ज़मीन पर नहीं आया। मेरा सादा सा एक सवाल है आपसे, रब के फरिश्तों की तादाद कितनी? आप कहेंगे लाखों में तो मैं कहूँगा नहीं जनाब करोड़ों में। आप कहेंगे करोड़ों में तो मैं कहूँगा नहीं जनाब अरबों में। आप अगर कहें अरबों में तो मैं कहूँगा नहीं खरबों में। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है कि इस ज़मीन को वजूद कब से मिला? 1400 साल तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी को गुजर चुके। पीछे पलटिए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, चलते जाएँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक ये शजरा नबूवत पहुँचता है। मेरा सवाल है कि 1.25 लाख के करीब अम्बिया और रसूल इस धरती पे जलवा फिराज। नुक्ता आगाज़ तो आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। लेकिन ये ज़हन नशी रहे कि आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर बाद में तशरीफ़ लाए, पहले ज़मीन को वजूद दिया गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले ज़मीन मौजूद थी। मेरा सवाल है सैकड़ों हज़ारों साल कबल वजूद में आने वाली ज़मीन पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों फरिश्तों में से एक फरिश्ता जब पहली मर्तबा ज़मीन पर आता है, मेरे हुजूर पूरे यकीन से फरमाते हैं ये वाला फरिश्ता आज पहली मर्तबा आया। और ये नहीं फरमाया कि मेरे पास पहली मर्तबा आया, फरमाया ज़मीन पर पहली मर्तबा आया। अल्लाह अकबर। कोई हद है उनके उरूज की?
अल्लाह अकबर। जरा सोचिए महबूब की निगाहों में क्या कुछ है। अल्लाह अकबर। जिनकी निगाहों से फरिश्ते भी पोशीदा नहीं, भला उम्मती पोशीदा हो जाएगा। उनकी निगाह में सब कुछ है। और मैं कहता हूं करोड़ों फरिश्तों में से कोई एक फरिश्ता जमीन पर आए तो महबूब अलैहिस्सलाम को पता चलता है। तो जब पाकिस्तान से उम्मती टिकट करा के मदीने आए तो हुजूर को पता नहीं चलता होगा कि मेरा उम्मती मेरी दहलीज पे तशरीफ फरमा हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि ये वाला फरिश्ता आज पहली मर्तबा जमीन पर आया, इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया। अल्लाह अकबर। और फरमाया हुज़ैफा जानते हो आज वो जमीन पर क्यों आया? आज वो स्पेशल रब से इजाजत लेकर आया था कि मालिक मुझे इजाजत देना, मैं भी तेरे रसूल को जाके सलाम ना करके आऊं। तो हुज़ैफा वो मुझे सलाम करने के लिए आया हुआ था। अल्लाह अकबर। वो हुजूर को सलाम करने आया। कौन? फरिश्ता। जमीन पर बसने वाले उम्मती होकर सलाम पढ़ना भूल जाएं या झगड़ा बना लें तो उनकी मर्जी है, वरना मेरे रसूल की चौखट तो वो है जनाब जहां आसमान वाले भी इजाजत लेकर सलाम करने आते हैं। जिस महबूब की चौखट पे फरिश्ते सलाम पढ़ना सादत समझ रहे हैं। अल्लाह अकबर। और सिर्फ फरिश्ते नहीं, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं आज तक उस पत्थर को भी जानता हूं कि जब भी मेरे हुजूर उसके करीब से गुजरा करते वो हुजूर पे सलाम पेश किया करता था। यार पत्थर पत्थर हो के महबूब को सलाम पेश करे और इंसान उम्मती हो के पढ़ना भूल। अपनी औलादों को ये वजीफा दो। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते हैं कि यार सलाम पढ़ने से ना रोका करो। कोई सुबह पढ़ता है तो पढ़ने दो, कोई दोपहर को पढ़ता है तो पढ़ने दो, कोई रात को बैठ के पढ़ता है तो उसे पढ़ने दो। कहा ये वो वजीफा है जो रब ने हजर शजर को भी अता किया। अल्लाह अकबर। और एक और भी सादा सी बात कह दूं, ये हमारे माशरे का आम सा रवाज है, आम सा अदाब माशरत का एक उसूल है कि कोई शख्स आपको सलाम करे। आप मोटरसाइकिल पे मोहल्ले से निकलते हैं, कोई छोटा बच्चा आपको सलाम करता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो चौथे दिन आप भी मोटरसाइकिल से ब्रेक लगाकर पूछ लेते हैं कि बेटा आप रोजाना मुझे सलाम करते हैं, आप किसके बेटे हैं, आप किसके पुत्र हैं? अपनी औलादों को ये वजीफा इतना पढ़ा दो, सुबह भी हुजूर को सलाम, दोपहर भी महबूब को सलाम, रात भी हुजूर को सलाम। तो कभी तो हुजूर पूछेंगे ना ये किसका पुत्र है, रोजाना हमें सलाम पेश करता है। और अगर महबूब की चौखट पे, और ये हदीस भी है, जब कोई उम्मती सलाम पढ़ता है तो यूं ही उसका नाम नहीं लिया जाता, बल्कि बताया जाता है हुजूर फलां के बेटे फलां ने आप पे सलाम पढ़ा है, आप पे दुरूद भेजा है। तो उम्मतियों के नाम लेकर, उनके माँ बाप के नाम लेकर जो है वो तज़किरे हो रहे हैं। तो ये मोहब्बत का गूढ़ा ताल्लुक पैदा करता है सलाम, और ये सादत की बात है। फरमाया कि हुज़ैफा वो हमें सलाम करने आया था। और दूसरी बात, हुज़ैफा उसने मुझे आकर बताया है कि मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और मेरे बेटे हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, यही दो नौजवान हैं जो जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। वो तो सरदारियां बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। वक्त सिमट रहा है, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। फरमाया लोगों मैं दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरा मेरे अहले बैत रसूल। फरमाया जब तक तुम इन दो को मजबूती से पकड़े रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो। किन दो को? अल्लाह की किताब कुरान मजीद और अहले बैत नबूवत। मेरा सादा सा सवाल है कि जब अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें अहले बैत रसूल की क्यों जरूरत पड़ी? जब अल्लाह की किताब मौजूद है, दो जहां की सरदार किताब, जिसके अंदर हर दुख का मदावा, हर बीमारी का इलाज, हर सवाल का जवाब, हर एतराज का जवाब और हर खुश को तर जिक्र इस कुरान में मौजूद है। तो जब इतनी काफी वाफी शाफी किताब हमारे पास मौजूद है तो फिर हमें अहले बैत का दामन क्यों पकड़ाया जा रहा है? और सिर्फ पकड़ाया नहीं जा रहा, याद रखिएगा ये हमारी हिदायत के लिए लाजमी करार दिया। अगर इसको पकड़ के रखोगे तो हिदायत को पकड़ के रखो, और अगर तुम्हारे हाथों से अहले बैत नबूवत का दामन छूट गया तो अहले बैत नहीं छूटे साहिब, तेरी जन्नत का रास्ता छूट गया। ये है अहले बैत की शान, ये है अहले बैत की अहमियत कि ये दूसरे लफ्जों में कह लीजिए हिदायत का मतलब है जन्नत का रास्ता।
अगर अहले बैत का दामन छूट गया तुमसे जन्नत रुखसत होगी, तो जिसके हाथों से जन्नत चलेगी उसके पल्ले बचा क्या? तो मुझे बताइए, इतने अहम है हुजूर के घर वाले, हदायत के लिए लाजमी है कि इनका दामन पकड़ के रखा जाए। तो हमें ये बाकायदा तो ताकीद करके लाजिम और मलजूम करार दिए। अच्छा, यहां पर एक और बात भी कहूं, अगर आप इसको समझ चुके हो बात को, मेरे हुजूर फरमाते हैं कुरान और अहले बैत जब दोनों को पकड़ के रखोगे तो फिर तुम हदायत पर हो। बात समझ आ रही है ना? किन दो को? कुरान को और अहले बैत को। अल्लाह के नबी फरमाए अहले बैत का दामन भी नहीं छोड़ना। तो कितनी बदबख्त वो सोच होगी जो कि नबी की भी जरूरत नहीं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरे घर वाले पकड़ के रखोगे तो हदायत पे रहोगे। और वो कैसा अजीब शख्स होगा जो कहे कि अल्लाह के नबी की भी जरूरत कोई नहीं है। तो इसका मतलब है उसको दीन की समझ नहीं आई। दीन में तो हुजूर फरमा रहे हैं जब तक तुम कुरान और अहले बैत को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम हदायत याफ्ता हो। अगर एक का रास्ता, एक का दामन छूट गया तो हदायत का रास्ता रुखसत हो जाएगा। जहन में सवाल आता है कि जब कुरान मजीद हमारे पास है तो फिर हमें अहले बैत नबूवत के दामन को पकड़ कर रखने की जरूरत क्यों है? मेरे शेख तरीकत आप अपने सादा लहजे में जवाब देते हैं। आप फरमाते बेटा हर इम्तिहान के दो हिस्से होते हैं, एक होती है थ्योरी और दूसरा होता है उसका प्रैक्टिकल। थ्योरी कहते हैं लिखा हुआ नसाबे तालीम और प्रैक्टिकल कहते हैं उसकी अमली मश्क। फरमाया तुम्हें दो चीजें देकर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरा मेरे अहले बैत रसूल। मतलब क्या? अगर तुम इस्लाम की थ्योरी देखना चाहो कुरान मजीद को खोल कर देख लेना, और अगर कभी शौक आ जाए, क्या कोई ऐसा खुशकिस्मत शख्स भी है जिसने इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाया है? तो कहा फिर करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्न अली का किरदार देखा। तुम्हें 22,000 की नंगी तलवारों के सामने तने तनहा डटा हुआ आले रसूल का ये शहजादा जिंदगी गुजारने का ढाब, उसलूब और तरीका सिखा देगा। क्या इख्तलाफ था इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यजीद के साथ? आपका खुतबा नूर मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। आपने नाम लेकर मुशख्खस करके कहा, लोगो आना हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मैं हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब हूँ, और यजीद कातिलुन नफ्स शारिबुल खम्र फासिकुन मौलिद, यजीद कातिल है, शराबी है, एलानिया गुनाह करता है। लिहाजा हुसैन जैसा शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या इख्तलाफ है? कातिल की हमायत नहीं हो सकती। क्या इख्तलाफ है? शराबी के हाथ पर हाथ नहीं रख सकते। क्या इख्तलाफ है? एलानिया गुनाह करने वाले की हमायत नहीं हो सकती। अच्छा, अगर ये बैत नहीं करते, इख्तलाफ राय रखते हैं और इनकारे बैत करते तो फिर क्या होगा? नतीजे में पूरा खानदान नबूवत शहीद कर दिया जाए। अब मुझे बताएं, इतना नाजुक मरहला कि एक तरफ यजीद बैत लेना चाहता है और दूसरी तरफ अगर बैत नहीं की जाती पूरा खानदान नबूवत शहीद होता है। कितनी बड़ी कीमत है जो इस बैत के इनकार पर अदा करना होगी। लेकिन आप पूरी तारीख करबला उठाएं, 72 लोग शहीद हुए और किसी एक शख्स ने भी आकर मेरे इमाम से ये नहीं कहा कि आप अपनी बात पे जरा गौर कर लें, इतने कीमती लोग शहीद हो रहे हैं। किसी एक ने भी आकर ये बात नहीं की। क्यों? इसलिए कि सारे जानते थे हुसैन वो है जिसने हुजूर से दीन सीखा और हुसैन हक पे खड़ा है, हुसैन गलत नहीं हो सकता। एक और बात, 72 उस दौर के कीमती तरीन वजूद करबला के अंदर मौजूद थे। मैं ये कहता हूं उस दौर के बाद में आने वाले सब लोग एक पलड़े में रख दिए जाए, आले रसूल के बदन के एक बाल की कीमत नहीं अदा हो सकती। इतने कीमती हैं मेरे हुजूर के घर में, और एक बाल नहीं कटा साहिब, 72 वजूद कटे। जिनका एक बाल इतना कीमती है उनके 72 वजूद कितने कीमती हैं। और एक बाल नहीं, सिर्फ 72 वजूद कटे हैं और शहीद कर दिए। यार एक हाथ ही तो पकड़ाना था, इतने कीमती लोग बचाए जा सकते थे। लेकिन हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला ने हाथ नहीं पकड़ाया। क्यों? इसलिए कि मेरे इमाम जानते थे ये फकत हुसैन इब्न अली का हाथ नहीं, ये उम्मत रसूल का हाथ है। और अगर ये हाथ आज यजीदियत के हाथ में चला गया
क़यामत तक कोई दूसरा इस हाथ को बचाने वाला हुसैन नहीं आएगा। मेरे इमाम अपनी पोजीशन को जानते हैं। और दूसरी बात भी मैं कहता हूं, उलमा ने लिखा, मुर्रिखीन ने लिखा कि 22,000 लोग यजीद के लश्कर में मौजूद थे। मेरा सवाल है यार, जिसकी फौज में 22,000 लोग तलवारें लेकर आ जाएं, तो उसको मानने वालों की तादाद थोड़ी तो नहीं होगी, लाखों में तो लगाई जा सकती है। जिसकी फौज में लोग 22,000 थे। मेरा सवाल है कि जिस शख्स को लाखों लोगों ने उस वक्त कबूल कर लिया, अगर कोई 72 कबूल नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है? अकल तो यही कहती है ना। और 72 में 6-6 माह के बच्चे भी हैं यार। इतने लोग जिस शख्स को कबूल कर लें, वोट तो एक भी ज्यादा हो तो पोजीशन वाजे हो जाती है। यहां लाखों का फर्क है और वहां पर 72 लोग, और 72 में भी 6-6 माह के बच्चे। जब इतने लोगों ने कबूल कर लिया था तो यजीद क्यों बाजिद था कि मैंने इनकी बैत लेनी है, और इन 72 में से भी सिर्फ एक हुसैन इब्न अली का हाथ बस मेरे हाथ पर रखा दो, बाकी जो कहते हैं कर लेते हैं। तो इसकी वजह क्या थी? यजीद क्यों बाजिद था? लाखों लोग उसके साथ हैं, हजारों तलवारें उसके साथ हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है ये हाथ मुझे चाहिए। इसलिए कि यजीद भी अच्छी तरह जानता था, अगर हुसैन इब्न अली ने ना माना, क़यामत तक मुझे कोई नहीं मानेगा। यजीद ये सनद चाहता था, और ये सनद मेरे इमाम को पता था ये हुसैन इब्न अली के पास है। और अगर आज हमने ये सनद दे दी, क़यामत तक कोई दूसरा नहीं आने वाला। लोग कहते हैं शरीयत का मसला भी है। अगर एक शख्स की या कनपट्टी पे पिस्टल रख के कहा जाए कि कहो खुदा एक नहीं है, या इनकार कर दो खुदा की जात का, उलमा ने मसला लिखा है कि उस वक्त एक शख्स दिल में अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, लेकिन जुबान से कलमा कुफर कह के अपनी जान बचा लेता है, उसके लिए शरीयत रुख्सत देती है, इजाजत है वो कलमा कुफर कह ले। छोटे छोटे बच्चे को भी आज ये मसला पता है। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत क्यों ना की? 72 लोग कटवा दिए, इसलिए कि यजीद को भी पता था अगर इन 72 ने ना कबूल किया, क़यामत तक कोई कबूल नहीं करेगा। और मेरे इमाम को पता था अगर हम आज दीन की आबरू ना बचा सके, कोई दूसरा हुसैन नहीं आने वाला। और ये और दूसरी बात ये भी है, जब दो में से किसी एक चीज को बचाने का इंतखाब करना हो तो उसूल दुनिया भी ये है कि जो ज्यादा कीमती शय होती है वो इंसान बचा लेता है। बेटा बीमार हो गया, बाप उठा के हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने कहा कि मर्ज बहुत बड़ा है, फौरी तौर पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 लाख रुपया लगेगा। अपना मकान डाल के 10 लाख पूरा होता है, बाप फौरी फैसला करता है मकान बेच दो, बेटा बचा लो। क्यों? इसलिए कि उसको पता है 25, 30, 40 साल लगा के मैंने गरचे मकान बना लिया, बड़ा कीमती है मकान, लेकिन अब बेटा उससे ज्यादा कीमती है, मकान बेच दो, बेटा बचा लो। जो शय कीमती होती है इंसान वो बचाता है, दूसरी दे देता है। मैंने कहा आले रसूल इतने कीमती हैं कि बाद में आने वाले सब एक पलड़े में रखे जाएं, आले रसूल के बाल की कीमत नहीं अदा होती। लेकिन एक नहीं 72 लोग कटे, तो बचाया क्या है? समझ में आता है आले रसूल ये जानते थे लोगों ये 72 बड़े कीमती हैं, लेकिन हम अपने खून से साबित करके जाएंगे नाना का दीन इससे भी ज्यादा कीमती है। और इस दीन की खातिर अगर हमारे नाना ने पत्थर खाए हैं तो आज हम अपना खून पेश करके ये दीन बचाएंगे। और इतनी बड़ी कुर्बानी फकत दीन रसूल के लिए दी गई, याद रखिएगा, वरना इक्तदार के लिए कुर्बानियां कोई नहीं देता। ये एक अलग मौजू है, वक्त सिमट गया। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि करबला से करबला वालों ने दीन रसूल बचाया। यकीन जानिए करबला से कुछ नहीं बचा। जब 6-6 माह के बच्चे भी शहीद कर दिए गए तो बचा तो कुछ भी नहीं, बाजू काट दिए गए और खेमों को आग लगा दी गई। क्या बचा करबला में? अच्छा, करबला में 6-6 माह के बच्चे शहीद हुए, 2 शाखा तीर आता है, गले में पेवस्त होता है, खून का फवारा फूटता है, कोई हाय वाय की सदा नहीं आती। आवाज क्या आती है? मालिक हुसैन की ये नन्ही कुर्बानी भी कबूल कर दे। मैंने कहा करबला से कुछ भी नहीं बचा। जब 6-6 माह के बच्चे भी शहीद कर दिए, बचा तो कुछ भी नहीं। खेमों को आग लगा दी गई, बचा तो कुछ भी नहीं। शहीदाने करबला के सर नेज़े की नोक पे चढ़ाए गए, बचा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, एक निगाह से देखो तो करबला में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन दूसरे निगाह में देखो तो कायनात में कुछ बचा है तो करबला से बचा है, और वो दीन रसूल बचा है। पूरे कायनात में सबसे कीमती दीन रसूल। और करबला वाले जानते थे अगर आज दीन रसूल बचा लिया तो क़यामत तक हम भी जिंदा और जावेद होंगे, और वो आज भी जिंदा हैं, दिलों में भी जिंदा हैं।
और शहीदान करबला होकर भी जिंदा हैं, शरीयत में भी जिंदा हैं, दिलों में भी जिंदा हैं, मोहब्बत में भी जिंदा हैं। कल महशर में भी वो खड़े होंगे और हक का परचम उनके हाथ में होगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि करबला वालों ने 100% दीन बचाकर, ये बात भी ज़हन नशी कर लें, दीन का कुल्ली इनकार यजीद नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वो दीन का मुनकिर था। तो फिर इख्तलाफ क्या था? वो दीन में अपनी मनमानी और मर्जी करना चाहता था। हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे थे, साहिब ये कैसे हो सकता है कि हुसैन इब्न अली जिंदा हो और उनके होते हुए को दीन में मनमानी कर जाए। दीन रसूल 100% खालिस बचाकर उम्मत तक भेजूंगा, और उन्होंने पूरा दीन बचाकर हम तक पहुंचाया। मेरा सवाल यह है सिर्फ कि वो दीन जो करबला वालों ने बचा के भेजा, आज वो कहां पर? मैं अपने घर की चार दीवारी का मुहासरा करूं, क्या वो दीन मेरे घर की चार दीवारी में नजर आता है? क्या वो दीन मेरे किरदार अखलाक में नजर आता है? आप अपने अंदर उतरें। क्या वो दीन आज हमारे मुआशरे में नजर आता है? क्या आज हमारी अदालत और सियासत में दिखाई देता है? क्या वो दीन आज हमारे अदाब मुआशरत में नजर आता है? खानदान के शादी ब्याह के रस्म व रवाज में दिखाई दे रहा है? मेरे ताजर की दुकान पर मौजूद है? मेरे नौजवान की आंखों के हया में मौजूद है? क्या वो बहन और बेटी के पर्दे की आबरू में दिखाई देता है? अगर नहीं तो साहिब फिर हमें सोचना चाहिए। करबला वालों ने अगर पूछ लिया कि हमने तो 6-6 माह के बच्चे लुटा के तुम तक दीन रसूल पहुंचाया था, और तुम जो है वो अपनी शादियां भी दीन रसूल के मुताबिकत में न ला सके, तो मैं सोचूं मेरे पास क्या जवाब है। आप अपना मुहासबा कीजिए, हम कहां पे खड़े हैं। साहिब वो मकसद ये था कि दीन रसूल का जो है वो पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। मुझे और आपको अमलन अपने किरदार से दीन रसूल की बका की और उसके इब्लाग की कोशिश के लिए कोशा हो जाना है। यही मकासिद है और इसी के लिए कुर्बानियाँ पेश की गई। आइए मैं और आप खून हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रोशनी लेकर मैदान अमल में खड़े हों, और सिर्फ ज़ुबान से नहीं, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के नारों से नहीं, सर से लेकर पाँव तक, सुबह से लेकर शाम तक अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।